नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका स्वागत है। अंतिम कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में। हमने बात कर ली थी कि ब्रह्म के दो स्वरूप माने जाते हैं, एक सगुण स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप। उसमें हमारी चर्चा सगुण स्वरूप के बारे में चल रही थी कि सगुण स्वरूप जो है वो उसका क्या स्वरूप है या सगुण ब्रह्म किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सगुण ब्रह्म जो है वो ईश्वर है, जो ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है उसको हम उसका सगुण स्वरूप कहते हैं, और दूसरा जो स्वरूप है वो है निर्गुण स्वरूप। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इनके मध्य क्या अंतर है और सगुण और निर्गुण दो स्वरूप क्यों माने गए उसके बारे में हमारी चर्चा आज की क्लास में रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने बात कर ली थी सगुण स्वरूप के बारे में। तो हमने कहा था कि जो सगुण स्वरूप है वो ईश्वर है, या हम कहते हैं कि जब भी हम सगुण की नाम लेंगे तो नाम से मालूम चल रहा है कि सगुण में कोई न कोई गुण की स्थापना की जा रही है, या आप कह रहे हो कि उसको किसी गुण से अभिहित किया जा रहा है, गुण कोई विशेषता बता के बताया जा रहा है, तब आप उसको क्या कहते हो, सगुण कहते हो। तो हमने कहा कि वो क्या है, मूर्त है, कॉन्क्रीट है, जिसका कोई आकार रूप वगैरह हम स्थापित कर सके तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं, मूर्त कहते हैं। जो जगत की वस्तुएं हैं, जो इस वर्ल्ड की अलग अलग वस्तुएं हैं, थिंग्स है, वो क्या होती है, कॉन्क्रीट होती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई न कोई आकार होता है, उसका एक स्वरूप होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो ईश्वर का भी हम स्वरूप निर्धारित करते हैं या ईश्वर को जिस रूप में हम पूजते हैं तो वो क्या हो गया, सगुण स्वरूप हो गया। तो हमने कहा कि ईश्वर के सगुण ब्रह्म जो है वो क्या है, सगुण ब्रह्म जो है वो है ईश्वर। पूर्व में हमारी चर्चा चल चुकी थी, हमने बात कर ली थी कि एक ही परम तत्व है, वो कौन है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के ही दो स्वरूप माने जाते हैं, एक सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप। तो उसी सगुण स्वरूप को हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। यह स्वरूप कैसा है, यह स्वरूप मूर्त है, ठीक है। और इसके दो लक्षण होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। तो कभी भी आपसे पूछे कि सगुण ब्रह्म है, उसके कितने लक्षण बताए गए हैं, तो उपनिषद ये कहते हैं कि जो सगुण स्वरूप है उसके दो लक्षण बताए गए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, तो स्वरूप लक्षण का मतलब यह है कि जो अपरिवर्तनशील उसका लक्षण है, और तटस्थ का मतलब जो परिवर्तनशील लक्षण है या जो आगंतुक है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। और जो सगुण ब्रह्म है इसको अपर ब्रह्म कहते हैं, और निर्गुण स्वरूप या निर्गुण जो ब्रह्म है उसको क्या कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। तो इनको अपर ब्रह्म कहते हैं। अब स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण में हम कहते हैं कि स्वरूप लक्षण कौन सा है ब्रह्म का, जो हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं वह है, जिसमें सत्य है, जिसमें चित्त है और जिसमें आनंद है, जो सत्य स्वरूप है, जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है या चैतन्य स्वरूप है, उसको हमने कहा सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो कौन सा है, स्वरूप लक्षण है, जो परिवर्तनशील नहीं होता। ईश्वर का या प्रभु का वह लक्षण जो परिवर्तनशील नहीं होता उसको हमने क्या कहा, स्वरूप लक्षण कहा। नाम से मालूम चल रहा है कि स्वरूप है। दूसरा है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण कौन सा है, ब्रह्म का वह लक्षण जो परिवर्तनशील है। इसका अर्थ है कि चूंकि सगुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर है तो वह कभी सृष्टा हो जाते हैं, कभी वो संहारक हो जाते हैं, कभी वो पालन करता हो जाते हैं। अगर हम ईश्वर के इसको रेफरेंस में देखें तो ब्रह्मा विष्णु और महेश वे सृष्टा भी है, पालक भी है और संहारक भी है। तो ब्रह्म का वह स्वरूप जो सृष्टा के रूप में है, पालक के रूप में है और संहारक के रूप में है, जो इस विश्व के कर्ता धर्ता और नियंता है, उसको हमने कहा वो कौन सा स्वरूप है ब्रह्म का, यह लक्षण कौन सा है, तटस्थ लक्षण, ठीक है। तो यह विश्व के कर्ता धर्ता और नियंता के रूप में है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। अब देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि सगुण, जब हम सगुण लक्षण की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि उस समय हम क्या करेंगे, किसी न किसी गुणों से उसको अभिहित करेंगे या किसी न किसी गुणों से हम उसकी स्थापना करेंगे, कोई न कोई हम विशेष गुण की बात कहेंगे। देखो अब वही कर रहे हैं कि हमने कहा सर्वज्ञ है, ओमनीप्रेजेंट है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है और सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, तो यह क्या हो गया, ये उनके गुण बताए ना हमने कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सभी जगह उपस्थित है, ठीक है। और सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानने वाला है। उपासना का विषय,
यह बात निर्गुण और सगुण स्वरूप के संबंध में आती है कि जो सगुण स्वरूप जब हम होता है तो हम कहते हैं उनकी एक हम स्थापना करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, तब हम कहते हैं ये उपासना का विषय होती है, उसको उसकी उपासना की जाती है, क्योंकि ईश्वर है तो हम क्या करेंगे, उसकी उपासना की जाती है। तो अभी इसमें एक द्वैत भाव ड्यूलिज्म आ गया, एक उपास्य और एक उपासक। चूंकि उपास्य कौन है, ईश्वर, और उपासक कौन है, मनुष्य, तो उसमें एक द्वैत हो गया, वो द्वैत हमेशा विद्यमान रहेगा। फिर तटस्थ लक्षण हमने बात कर ली थी कि वह आगंतुक है, परिवर्तनशील है, जबकि जो स्वरूप लक्षण है वो कैसा है, वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह स्वरूप लक्षण है। छांदोग्य उपनिषद एक बात कहता है कि जो ब्रह्म है वही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। इसको समझ लेते हैं। जब आप ये कहते हो कि ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण है, उसका एफिशिएंट कॉज भी वही है और उसका मटीरियल कॉज भी वही है, तो दोनों ही बातें कर दी। क्योंकि कोई भी चीज़ के निमित्त कारण, जैसे आप बात करें, कुम्हार है, घड़े को बनाता है तो कुम्हार क्या हो गया, उसका निमित्त कारण हो गया, और उसका मटीरियल कॉज क्या हो गया, उपादान कारण क्या हो गया, वो मिट्टी हो गई। तो उसका उपादान कारण वह मिट्टी और उसका निमित्त कारण वह घड़ा, या फिर आप कह सकते हो जो उपकरणों को, वो जिस उपकरणों की सहायता से वह घड़ा बनता है उसको भी हम क्या कहते हैं, निमित्त कारण। तो ब्रह्म ही इस जगत के निमित्त कारण भी है और वही इसके उपादान कारण भी, एफिशिएंट कॉज भी है, और वही उसके मटीरियल कॉज भी है। ठीक है, तो ये छांदोग्य उपनिषद की बात आ गई। कई बार आपसे पूछ लेते हैं किस में कहा गया। अब बात करते हैं निर्गुण ब्रह्म की। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है, तो हम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म अमूर्त है। यह बात देख समझने लायक है कि अब यहाँ पे सगुण ब्रह्म मूर्त था, हमने कॉन्क्रीट रूप में बता दिया कि हमने उनके आकार की स्थापना कर दी थे कि अब जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पे देखें, हम शिव के स्वरूप को बता देते हैं। हम कहते हैं ब्रह्म विष्णु जी ऐसे दिखते हैं, शिव प्रभु शिव है तो वो किस तरह के, उनके लिए हमने उनके स्वरूप की स्थापना कर दी। तो जब हम उनको सगुण रूप में देखते हैं तब हम उनके आकार को स्थापित करते हैं, और निर्गुण स्वरूप में तो हम उनका आकार बता ही नहीं सकते। तो हमने कहा वो कैसे है, अमूर्त है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब है इनडिस्क्राइबेबल, आप उसको किसी वचन से, किसी वाणी से, किसी गुण से आप बता नहीं पाते। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी निर्वचन करो, निर्वचन मतलब आप जब भी उनके बारे में कुछ भी बोलो तो वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। जैसे अब मैं ये कहूँ कि यह मार्कर लाल और सफ़ेद है, तब इसकी क्या हो गई, एक सीमितता हो गई। क्योंकि मैं यह भी तो कह रहा हूँ कि लाल और सफ़ेद दो गुण है जो इसमें मैंने क्या कर दिए, जो क्वालिटी है मैंने इसमें इनका इनपुट कर दिया, तो औरों को क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। तो इस प्रकार इसको मैंने सीमित किया कि नहीं किया, किससे, गुणों से सीमित किया, उसकी क्वालिटी से इसको सीमित किया। तो इसलिए कहा गया है जो निर्गुण ब्रह्म है उसको कोई भी वाणी या कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सीमित नहीं करता, उसको वो लिमिटलेस है। आप ये कह सकते हैं वो लिमिटलेस है, आप उसको किसी स्टेटमेंट के पेरीफेरी में बांध नहीं सकते, इसलिए हमने कहा वो अनिर्वचनीय है। तो फिर बात आती है कि हम आप फिर कहें क्या, तो हम कहते हैं कि वो नेति नेति है। नेति नेति क्या होता है कि नॉट दिस नॉट दिस। जब भी आप कुछ कहना जाओगे तो कोई चीज़ या कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिवली आप कहते हो कि यह वस्तु ऐसी है या यह व्यक्ति ऐसा है, तब, परंतु जब हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि नॉट दिस, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सीमितता है। तो सीमितता से जो परे असीमितता है उसको कैसे कहेंगे, तो इसलिए हमने उसके निर्वचन का तरीका निकाला या उसके बारे में कहने का तरीका निकाला नेति नेति। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है, नेति नेति है। फिर हम क्या कहते हैं, पर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म कौन सा है, अपर ब्रह्म सगुण ब्रह्म है या ईश्वर है, और पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है। निर्विकल्पक है, निरूपातिक है। इसका क्या अर्थ हुआ भाई, सविकल्पक का अर्थ होता है, दो विकल्पक का अर्थ होता है, दो तरह की स्थापना की जाती है, एक सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। निर्विकल्पक का अर्थ है जब भी आप कोई वस्तु, इसको देखने के संबंध में देखते हैं, अगर आप कोई वस्तु देखते हैं उसके प्रथम क्षण में जब वो वस्तु है, बस हैपन का जब ज्ञान होता है तो वो निर्विकल्पक ही होता है। और सविकल्पक में ये मालूम होता है कि यह वस्तु है, इस रूप की है, इस आकार की है, चलायमान है, स्थिर है, कुछ भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा सविकल्पक। तो हमने कहा वो निर्विकल्पक है, कोई भी विकल्पों से उसको नहीं जाना जाता। निरूपातिक का मतलब कोई भी उपाधि से वह
अभिहित नहीं किया जाता या किसी भी उपाधि से वह सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये कहते हो कि अमुक व्यक्ति डॉक्टर है, अमुक व्यक्ति इंजीनियर है, अमुक व्यक्ति टीचर है, अमुक पर्सन इस तरह का है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसकी उपाधि दे रहे हैं, उसको कुछ सीमित कर रहे हैं, तो उनका निरूपाधिक है। ठीक है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। निर्गुण ब्रह्म को क्या माना है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निष्प्रपंच है। कोई भी गुण से निर्दिष्ट करना उनको संभव नहीं है। किसी भी गुण की स्थापना से हम ये नहीं बता सकते कि ये गुण एनफ है, तो फिर ये कहना पड़ा कि वो कोई भी गुण से निर्वचनीय होता है, इसीलिए हमने अनिर्वचनीय कहा था उस समय। समस्त ज्ञान व्यवहार और समस्त अनुभव का अधिष्ठान होते हुए भी उन सबसे परे है। अब देखिए, ये समझिए, ज्ञान व्यवहार और समस्त अनुभव, जो भी आपके पास में ज्ञान है, जो भी मनुष्य को ज्ञान है और जो भी व्यवहार है और इस पूरे इस संसार में जो भी अनुभव है, उनका अधिष्ठान होते हुए, अधिष्ठान का अर्थ हुआ कि वो उसी के कारण है, होते हुए भी उससे क्या है? परे है। क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है उसको तो हम, सगुण ब्रह्म को तो फिर भी आप उपासना का विषय बनाते हो, पर निर्गुण ब्रह्म को तो वो भी नहीं बना सकते, इसलिए वो उसका अधिष्ठान होते हुए भी या उनका आधार होते हुए भी उससे क्या रहता है? परे रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो बियॉन्ड स्पेस और टाइम भी है, इस स्पेस और देश और काल से परे है। ठीक है, तो यह बात हुई सगुण और निर्गुण ब्रह्म की। अब हम बात चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्म के स्वरूप के बाद में कि आत्मा की कौन कौन सी अवस्थाएं मांडुक्य उपनिषद में बताई गई है। अभी तक हमने ये बात कर ली कि सगुण ब्रह्म क्या है और निर्गुण ब्रह्म क्या है, और उपनिषद जो बात कह रहे हैं या उपनिषदों का जो कथन है या उपनिषद किसके लिए सिग्निफिकेंस है, उसका जो अर्थ है वो यह है कि वो आत्मा और ब्रह्म की ऐक्यता का प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और उसकी जो अभेदता है, उसकी जो नॉन ड्यूलिज्म है, वह एक ही बात है, आत्मा कहो ब्रह्म कहो। ठीक है, तो यह बात हुई सगुण की और निर्गुण की। अब हम बात करते हैं जीवात्मा की अवस्थाओं के बारे में। मांडुक्य उपनिषद जो है वो जीवात्मा की 4 अवस्थाएं बताता है। मांडुक्य उपनिषद, हम पहले बात कर चुके हैं कि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। जीवात्मा की 4 अवस्थाएं क्या का अर्थ क्या हुआ? वास्तव में तो एक ही सत्ता है, और वह सत्ता कौन सी है? ब्रह्म। परंतु जब वो मनुष्य का स्वरूप ग्रहण करती है, वही ब्रह्म का, सभी मनुष्य भी ब्रह्म ही है, उसी ब्रह्म के स्वरूप है, तो वो 4 अवस्थाओं में होता है। तो अवस्था मतलब स्टेजेस है। तो ये 4 अवस्थाएं कौन सी है? सामान्य हम जानते हैं इन चारों अवस्थाओं को, जो हमारे दैनिक जीवन की अवस्थाएं हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो निद्रा अवस्था हो गई, दिन में हम जागते हैं तो वो जागृत अवस्था हो गई, इसी के प्रकार हम गहरी नींद में होते हैं तो कौन सी हो गई? सुसुप्ति अवस्था हो गई। और इनसे भी परे जो श्रेष्ठतम अवस्था है वो है तुरीय अवस्था, जब हमको ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जिसको आप मुक्ति कह दो, समाधि कह दो, कुछ भी कह दो, तो वह तुरीय अवस्था हो गई। और मांडुक्य उपनिषद इन्हीं 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है। तो जीवात्मा की 4 अवस्था है, और ये कहाँ पर वर्णित है? मांडुक्य उपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, उसी में वर्णित है। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था को वैश्वानर या विश्व कहा गया। इसे क्या कहा गया? वैश्वानर या विश्व कहा गया। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये कई बार पूछा जाता है, इनके जो जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वानर कहा गया। और यह अवस्था कैसी अवस्था है? जिससे जो अभी की अवस्था है, जैसे आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी यह शूट कर रहा हूँ, तो यह क्या हो रहा है? तो यह जागृत अवस्था है। तो इस अवस्था में जो इस जगत के बाह्य ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, इनके जो सब्जेक्ट्स, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वह क्या रहते हैं? इनके जो विषय हैं वो मौजूद रहते हैं। तो उसको हमने क्या कहा? जागृत अवस्था या वैश्वानर अवस्था। तो चैतन्य का वह स्वरूप जहाँ उसका संपर्क मन के आंतरिक और बाह्य विषयों दोनों से होता है। ठीक है, कुछ हमारे मन के आंतरिक विषय उपस्थित है, मन में जो चल रहा है तो वो मन के आंतरिक विषय हैं, जो बाह्य जगत में चल रहा है तो बाह्य विषय, वे दोनों उपस्थित जब होते हैं तब हम कहते हैं वह कौन सी अवस्था है? वैश्वानर अवस्था है, या विश्व अवस्था है, या जागृता अवस्था है। ठीक है, और ये चैतन्य की अवस्था है, क्योंकि एक ही सत्ता है। वो सत्ता कौन सी है? ब्रह्म। और वो ब्रह्म किस प्रकार का है? चैतन्य स्वरूप ही है, चेतनामय है। ठीक है, फिर आती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था को कहा जाता है तेजस। जागृत को क्या कहा जाता है? वैश्वानर। और स्वप्नावस्था को जो ड्रीम की अवस्था है, ड्रीमिंग जो हम कहते हैं ना, तो उसको हमने कहा क्या कहा है? तेजस कहा है।
ये एग्जाम में आता है कई बार आपसे। तो चैतन्य का वह स्वरूप जो आत्मा के समक्ष आंतरिक और मानसिक विषय उपस्थित होता है। जब आप सोते हैं तब क्या होता है, सिर्फ मन के विषय ही होते हैं। स्वप्न और लेते हैं तो वो भी तो मन के ही विषय हैं। तो जब हमारे मन में आंतरिक और मानसिक विषय जब उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वप्नावस्था कहते हैं। इस समय बाह्य जो विषय होते हैं, बाहर कुछ भी चल रहा हो, इस जगत में, इस वर्ल्ड में जो भी हो रहा है होता रहे, पर आप क्या हो रहे हैं उस समय, आपके मन में जो विषय चल रहा है वही आपके स्वप्न है। तो उसको, वो भी एक अवस्था है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक स्टडी हुई है कि एक मनुष्य जो अपने जीवन है उसका 1/3 हिस्सा किस में निकालता है, सोने में निकालता है। तो 1/3 हिस्से के टाइम आप क्या होते हैं, इस जगत से बेखबर होते हैं। ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो हो ही रहा है, पर आपके लिए आपके विषय कौन से हैं, जो हमारे आंतरिक विषय हैं, जो हमारे मानसिक विषय हैं। और इसको क्या कहा गया, इसको हमने तेजस कहा है। ठीक है, तो चैतन्य का ही स्वरूप है। जब आत्मा के समक्ष आंतरिक और मानसिक विषय उपस्थित होते हैं और इस समय बाह्य ज्ञानेंद्रियों के विषयों से विच्छेद हो जाता है। इस समय बाह्य विषय नहीं होते, आंतरिक विषय ही होते हैं। ठीक है, सामान्य बात है। फिर है सुसुप्ति अवस्था, जिसको प्राज्ञ कहा गया। देखिए, यह तो बहुत जनरल बात है कि जागृत अवस्था, अभी हम जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था भी जानते हैं कि स्वप्न में क्या ड्रीमिंग होती है। जब नाइट में हम सोते हैं, रात को सोते हैं तो स्वप्नावस्था होती है। सुसुप्ति का अर्थ है कि वह अवस्था जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। गहरी निद्रा के समय स्वप्न नहीं चल रहे होते हैं और बाह्य विषय भी नहीं होते, परंतु उस समय हमें यह ज्ञात होता है कि आप हैं। ठीक है, तो जो अस्तित्व की या चेतना की वह अनुभूति जो कि उस समय होती है जब स्वप्न नहीं हो, तो उसको हमने क्या कहा, सुसुप्ति अवस्था, गहरी निद्रा की अवस्था। गहरी निद्रा की अवस्था तब बाह्य विषय और आंतरिक विषय दोनों ही विषयों से विच्छेद, अब कोई विषय नहीं होता। सिर्फ आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो ज्ञाता के रूप में होता है कि आप सोचते आप है। तो गहरी निद्रा की अवस्था जहाँ आत्मा ज्ञाता के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, कई बार आप गहरी निद्रा की अवस्था में होते हैं, उसमें कोई स्वप्न नहीं होता। आप कहते हैं कई बार कि मैंने बहुत गहरी नींद ली, तो उस समय अगर आपसे पूछे कि आपको कौन सा स्वप्न चल रहा था, आपने क्या देखा था, आप कहेंगे उसमें कोई स्वप्न नहीं, उसमें गहरी नींद में था। तो इसलिए हमने कहा कि उसमें आत्मा किस रूप में होता है, ज्ञाता के रूप में होता है। ठीक है, फिर तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था को श्रेष्ठतम अवस्था माना गया है, और यह बना किससे, चतुर्य से। चौथी अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। तो चतुर्य से क्या बन गया, तुरीय। और तुरीय अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तुरीय अवस्था को ही हम मुक्ति कहते हैं। तुरीय अवस्था को ही ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ब्रह्म की अनुभूति कह दो, ब्रह्म का साक्षात्कार कह दो, मुक्ति कह दो, योग दर्शन में जाएंगे तो समाधि कह दो। तो यह सब क्या है, चौथी अवस्था है। और चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहाँ पे आप चैतन्य के जो शुद्ध स्वरूप है, हमने अभी बात की थी, निर्गुण स्वरूप की बात की थी, उसको आप क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आप अपना ही स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप ही है। तो कई बार जनरल हम परिवार में कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा वही है। तो मोक्ष आत्मा की शुद्ध चैतन्य अवस्था या जो कि तुरीय अवस्था है। ब्रह्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार या मुक्ति, या जिसमें आंतरिक बाह्य सभी विषयों का विलय हो जाता है। अब कोई विषय रहता ही नहीं, क्योंकि सब, और इस अवस्था में आपको ब्रह्म के स्वरूप का जो शुद्ध स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। सत्ता एक ही है, पर आप उसको अलग अलग तरह से जानते हैं, और उसके शुद्ध स्वरूप को जानना वो क्या कहलाता है, ब्रह्मानुभूति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है, या आप कह सकते हैं सभी दुखों का जिसमें अंत हो जाता है। वो अवस्था कौन सी है, तुरीय अवस्था है। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं कि श्रेष्ठतम अवस्था है कौन सी है, तो तुरीय अवस्था, या मोक्ष की अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, तुरीय अवस्था। तो आज हमने चर्चा की कि सगुण ब्रह्म क्या है, निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म में अंतर क्या है। ठीक है, और उसके बाद में मांडुक्य उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। कल यही चर्चा आगे जारी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।